कंप्लीट करंट अफेयर की सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं जनवरी 2024 से अप्रैल 2024 तक के करंट अफेयर। हमने लेक्चर 6 डिस्कस कर लिया था। आज हम नेक्स्ट वीडियो को डिस्कस करेंगे। यह करंट अफेयर डॉक्टर गौरव गर्ग द्वारा तैयार किया गया है, जो कि स्टडी IQ के फाउंडर हैं एंड करंट अफेयर के विशेषज्ञ हैं। उनके द्वारा ये तैयार किया गया है। तो चलिए हम आज नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने श्री राम लला दर्शन योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने श्री राम लला दर्शन योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने श्री राम लला दर्शन योजना स्टार्ट की है, जिसमें कि यह 10 जनवरी 2024 को स्टार्ट हुआ, जिसमें 20,000 दर्शनार्थियों को श्री राम लला दर्शन हेतु यात्रा पर ले जाया जाएगा। पहले चरण में 55 वर्ष के ऊपर के लोगों को ले जाया जाएगा एंड प्रत्येक जिले में DM की अध्यक्षता में श्री राम लला दर्शन की समिति बनाई जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने एक नया संरक्षण रिजर्व अटपाडी संरक्षण रिजर्व अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया है। यह निम्नलिखित में से किस जिले में है? यह सांगली जिले में है। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने RS2 हीट टॉलरेंट कोविड-19 वैक्सीन विकसित की है? यह भारतीय विज्ञान संस्थान ने किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने बेंगलुरु ने यह जो है कि कोविड-19 वैक्सीन विकसित की है RS2। नेक्स्ट है, कुल कितने संसद सदस्यों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को संसद रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा? ये टोटल 5 लोगों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें कि संसद रत्न पुरस्कार 2024 5 लोकसभा सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें कि सुधीर गुप्ता भाजपा मध्य प्रदेश के हैं एंड डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना महाराष्ट्र के हैं एंड डॉक्टर सुकांत मजमूदार भाजपा के पश्चिम बंगाल के हैं एंड नेक्स्ट है 4 है, कुलदीप राय शर्मा कांग्रेस अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के हैं एंड 5th है, डॉक्टर अमोल राम सिंह कोहले जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस महाराष्ट्र के हैं। नेक्स्ट है एंड 17वीं लोकसभा के लिए संसद महारत्न पुरस्कार NK प्रेमचंद्र को दिया गया एंड अधीर रंजन चौधरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पश्चिम बंगाल एंड विद्युत बरन महतो को भाजपा के झारखंड के हैं एंड डॉक्टर हिना विजय कुमार गावित भाजपा महाराष्ट्र के हैं एंड 17वीं लोकसभा के लिए संसदीय समितियों को संसद महारत्न पुरस्कार दिया गया, जो कि फर्स्ट है, कृषि समिति की अध्यक्षता PC कद्दी गौडर भाजपा कर्नाटक के हैं एंड वित्त समिति की अध्यक्षता जयंत सिन्हा भाजपा झारखंड के एंड परिवहन एंड पर्यटन समिति की अध्यक्षता वर्तमान में विजय साई रेड्डी YSR कांग्रेस आंध्र प्रदेश और पूर्व में इसके अध्यक्ष TG वेंकटेश एंड भाजपा आंध्र प्रदेश थे। एंड नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने चंद्रमा पर उतरने के लिए अपना पहला वाणिज्यिक मिशन पेरिग्रीन मिशन 1 लॉन्च किया है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है कि चंद्रमा पर उतरने के लिए अपना पहला वाणिज्यिक मिशन पेरिग्रीन मिशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री परसोत्तम रूपाला ने निम्नलिखित में से किस राज्य में सागर परिक्रमा चरण 12 का शुभारंभ किया है? ये पश्चिम बंगाल के केंद्रीय मंत्री श्री रूपाला ने ये पश्चिम बंगाल के हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी श्री परसोत्तम रूपाला विल पार्टिसिपेटेड इन द सागर परिक्रमा फेज 12 event in the West Bengal from 10 to 11 January 2024। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा ताज़ा पैसा पोर्टल डैशबोर्ड और PM स्वनिधि मिशन मॉनिटरिंग पोर्टल लॉन्च किया है? ये
आवास और शहरी मानव का मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड 2024 के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर क्या होगी? 5.2%। नेक्स्ट है हाल ही में उड़ीसा सरकार ने निम्नलिखित में से किस जिले में एंथ्रेक्स और ईएनटी टीकों के उत्पादन के लिए एक अच्छी विनिर्माण अभ्यास गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सुविधा स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? एक गंजम डी है आंसर, डी गंजम। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन 10 से 18 जनवरी 2024 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 का आयोजन कर रहा है? आंसर है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। आंसर ए है। हाल ही में मालदीव ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीति, सहकारी साझेदारी, कम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप तक बढ़ाया है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ 20 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? चाइना के साथ हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने इलेक्ट्रॉनिक सॉइल विकसित किया है जो हाइड्रोपोनिक स्थानों में पौधों के विकास को गति दे सकता है? आंसर है डी, लिंकोपिन यूनिवर्सिटी स्वीडन ने विकसित किया है। नेक्स्ट है हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश ने गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार करने वाले इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामला लाया है? ये दक्षिण अफ्रीका ने लाया है। नेक्स्ट है हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने अपना आइंस्टीन प्रोब उपग्रह मिशन लॉन्च किया है? चाइना ने आइंस्टीन प्रोब उपग्रह मिशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ये उत्तर प्रदेश के हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू को उत्तर प्रदेश को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। हाल ही में बिनबिन और नीनी का 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 हार्बिन चीन के शुभंकर के रूप में अनावरण किया। ये शुभंकर निम्नलिखित में किस जानवर से प्रेरित हैं? साइबेरियन टाइगर से। ऑफिशियल स्लोगन है ड्रीम ऑफ द विंटर लव एंड अमंग द एशिया एंड एम्ब्लेम नेम है ब्रेक थ्रू। यह एक शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटर एंड लिलैक फ्लावर ऑफ डांसिंग रिबन का संयोजन है। शुभंकर एंड एम्ब्लेम एंड एकेडमी ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन तिंगहुआ यूनिवर्सिटी की टीम द्वारा बनाए गए हैं। नेक्स्ट है हाल ही में निम्नलिखित में किस राज्य में स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा धारकों को बेरोजगारी सहायता प्रदान करने के लिए युवा निधि योजना शुरू की है? ये कर्नाटक सरकार ने युवा निधि योजना शुरू की है जो कि डिप्लोमा होल्डर एंड ग्रेजुएट लेवल पे ये कर्नाटक सरकार ने जो है कि युवा निधि योजना आरंभ किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन उपग्रह ने एक्सरे कॉस्मोस की पहली छवियां प्रदान की है। इसका निम्नलिखित नेतृत्व निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जाता है? ये जो है कि आंसर जो है सी है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी द्वारा किया जाता है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण दिन को हम डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, यह भारत में हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं और आदर्शों का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नासिक में 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया।
एंड इनका थीम है माई भारत विकसित भारत 2047 बाय द यूथ एंड फॉर द यूथ एंड युवा के लिए युवा का युवा के द्वारा इनकी थीम है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया? यह भारत में 11-17 जनवरी 2024 तक मनाया जा रहा है। सड़क परिवहन और राज मंत्रालय का इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसकी थीम है बी रोड सेफ्टी एंड हीरोज। श्रद्धांजलि है, कुछ श्रद्धांजलि के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध कन्नड़ तुलु लेखक एंड लोकगीत प्रोफेसर अमृत सोमेश्वर 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने तुलु भाषा साहित्य के विकास के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है एंड यक्षगान तुलु एंड भूताराधन जो है कि व्यापक पर शोध किया है। त्रिनिदाद और टोबैगो के पूर्व प्रधानमंत्री और यह पद संभालने वाले भारत मूल के पहले व्यक्ति और पहले हिंदू वासुदेव पांडे का निधन हो गया। यह 90 वर्ष के थे। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर पुरस्कार मिला है? चंडीगढ़ को। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने काला राम मंदिर में दर्शन और पूजा की। यह निम्नलिखित में किस शहर में है? काला राम मंदिर कहाँ पे स्थित है? यह नासिक में स्थित है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवी मुंबई में ईस्टर्न फ्रीवे के ऑरेंज गेट को मरीन ड्राइव से जोड़ने वाली भूमिगत सड़क सुरंग जो है कि तैयार किया है, आधारशिला रखी है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है? इसकी टोटल लंबाई 9.2 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने उत्तरी पूर्व क्षेत्र के निम्नलिखित में किस शहर में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संगठन नाइपर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के अस्थायी परिसर का उद्घाटन किया है? इसके जो है कि परिसर का उद्घाटन गुवाहाटी में किया है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के कतील दुर्गा परमेश्वरी प्रसादिता यक्षगान मंडली को पूरी रात के शो फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है? जो शो होगा फिर से कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर दिया है, अनुमति दी है। हाल ही में में से किस संगठन द्वारा मूल्य प्रवाह 2.0 जो है कि दिशा निर्देश मूल्य प्रवाह 2.0 गाइडलाइन जारी किया है? ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जारी किया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने अनुभव पुरस्कार योजना 2024 शुरू किया है? हाल में किस संगठन ने किया है अनुभव पुरस्कार योजना 2024? ये किया है पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर ने अनुभव पुरस्कार योजना 2024 शुरू किया है। विंटेज के संदर्भ में MSCI इमेजिंग मार्केट इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? यह दूसरा स्थान है, भारत का दूसरा स्थान है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? ओडिशा में मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने लखपति वैदियो योजना मुख्यमंत्री महिला उद्यमा अभियान शुरू की है? ये असम सरकार ने लखपति वैदियो योजना स्टार्ट किया है, असम सरकार ने, याद रहे। चलिए नेक्स्ट को डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने IGS ऑप्टिकल एथ इंफॉर्मेशन गैदरिंग सैटेलाइट ऑप्टिकल टोही उपग्रह एंड लॉन्च किया है? ये जापान सरकार ने लॉन्च किया है। हाल ही में भारत और निम्नलिखित में किस देश के बीच चेन्नई के तट पर संयुक्त अभ्यास सहयोग कैज़ेन 2024 आयोजित किया गया है? ये जापान के साथ। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने IIT मद्रास ने गाइडेंस तमिलनाडु और निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चेन्नई में हाइड्रोजन वैली इनोवेशन हब स्थापित किया है? ये हुंडई मोटर इंडिया के द्वारा स्थापित किया गया है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता दी गई है? यह दिया गया है पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के द्वारा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए गुजरात सरकार को $500 मिलियन का ऋण प्रदान करने की घोषणा की है? एक गुजरात जो है कि गुजरात सरकार के द्वारा जो ग्रामीण जो बस्तियां हैं या ग्रामीण में जो गाँव में सड़कें हैं उनके मरम्मत के लिए या न्यू डिज़ाइन करने के लिए, सड़क बनाने के लिए $500 मिलियन का NDP ने दिया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने दिया है।
हाल ही में निम्नलिखित में से कौन पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज बन गया है? टीम सऊदी बन गया है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उड़ीसा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। निम्नलिखित में किस मिसाइल का एक प्रकार है? यह किस टाइप की मिसाइल है? आकाश एनजी जो है कि ये जो है कि सतह से हवा सरफेस टू एयर में मार करने वाली मिसाइल है। निम्नलिखित में से कौन सी नई पुस्तक जो अभी एंड अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ द सुधा एंड नारायण मूर्ति के लेखक हैं? ये चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी हैं। नेक्स्ट है, चलिए कुछ जानकारी ले लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक नई पुस्तक के बारे में और भी जान लेते हैं। मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर का विमोचन किया। इसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से पेंटागन प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 का 19वां संस्करण जारी किया है? ये विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये जो है कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 जारी किया है। नेक्स्ट है, उस लाउंज का नाम क्या है जिसे भारत 54th वार्षिक विश्व आर्थिक मंच की बैठक डावोस 2024 में स्थापित करेगा? वी लीड ए। नेक्स्ट है, 50वें एग्रीगेटर का नाम क्या है जिसे हाल ही में एक जिला एक उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम के तहत सूचीबद्ध किया गया है? ये आंसर है बी है फॉरेस्ट इसेंशियल। हाल ही में डन एंड ब्रैड स्ट्रीट के ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से इंडियन रेलवे फ्लाइट एक्टिविटी सूचकांक पेश किया है? ये आंसर डी है जुपिटर वैगन्स लिमिटेड। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने LOC में मोबाइल समुद्री प्लेटफार्म से ग्रेविटी 1 रॉकेट लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है डी, आंसर डी है ओरियन स्पेस। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस सुरक्षा बल ने 2024 को प्रौद्योगिकी और शोषण वर्ष ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन के रूप में मनाने की घोषणा की है? भारतीय सेना ने। हाल ही में यह बताया गया कि पद्दाजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में दुनिया के सबसे अधिक संख्या में हिम तेंदुए कैद कैप्टिविटी में हैं। 7 नर हैं और 7 मादा के रूप में टोटल 14 हैं। निम्नलिखित में किस राज्य में है? यह किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। हाल ही में आईज टीम इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैप ने निम्नलिखित में से किस संस्थान में समावेश परियोजना का लॉन्च कर कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु IISc बेंगलुरु में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 राजस्थान के किस जिले में शुरू किया गया? यह बीकानेर में शुरू किया गया। हाल ही में से किस कंपनी ने कैपिटल फूड 5,100 करोड़ एंड ऑर्गेनिक इंडिया 1,900 करोड़ के 100% इक्विटी शेयर हासिल करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड ने। नेक्स्ट है, हाल ही में शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का निधन हो गया। उन्होंने निम्नलिखित में से किस वर्ष में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 2022 में प्रभा अत्रे को इन्होंने जो है कि पद्म भूषण प्राप्त किया था 2022 में। हाल ही में लाई चाइना टी एंड विलियम लाई को निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? एंड ताइवान चीन गणराज्य को ताइवान में ली चिंग टी एंड विलियम लाई को देश का राष्ट्रपति चुना गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशनल अमृत एंड एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर द टोटल हेल्थ शुरू किया गया? केरल में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार नीति फोरम ट्रेड पॉलिसी फोरम की 40वीं मंत्री स्तरीय बैठक निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज़ों INS चीता, INS गुलदार और INS गंभीर को सेवा मुक्त कर दिया गया। वे निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसेना का कमांड का हिस्सा था? अंडमान और निकोबार कमांड का हिस्सा था। नेक्स्ट है, हाल ही में
फ्रेडरिक यक्स को निम्नलिखित में से किस देश के राजा के रूप में ताज पहनाया गया? अभी डेनमार्क के राजा के रूप में फ्रेडरिक यक्स को डेनमार्क के राजा के रूप में ताज पहनाया गया। हाल ही में भारतीय सेना ने अपनी सद्भावना पहल के तहत जम्मू और कश्मीर के निम्नलिखित में से किस जिले के पीरटोपा गांव को मॉडल गांव के रूप में अपनाया है? पूंछ को। महत्वपूर्ण जो कुछ नियुक्तियां हैं, पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वाली कैबिनेट की नियुक्ति समेत 15 जनवरी 2024 को एक और वर्ष के लिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में माइकल देवव्रत पात्रा की फिर से नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है 1987 बैच के भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस अधिकारी और लेवल 16 पैनल में शामिल IRMS अधिकारी सुश्री अरुणा नायर को रेलवे बोर्ड का सचिव नियुक्त किया गया है। श्री नायर IRMS में लेवल 16 में सूचीबद्ध होने वाली पहली IRPS अधिकारी भी हैं। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड ने संजीव अग्रवाल को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक CEO एंड MD नियुक्त किया है। NIIF एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है जो भारत सरकार द्वारा संचालित होती है। अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय निवेशकों के लिए बुनियादी ढांचा निवेश कोष का रखरखाव करती है। एंड NIIFL अपने 3 फंडों मास्टर फंड ऑफ फंड्स एंड स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज फंड ऑफ $4.3 बिलियन के अधिक की इक्विटी पूंजी प्रतिबद्धता का प्रबंधन करता है। नेक्स्ट है हाल ही में निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय ने किसड़ा राज सागर बांध के 20 किलोमीटर के दायरे में पत्थर उत्खनन के लिए सभी खनन लाइसेंस निलंबित कर दिया है? कर्नाटक उच्च न्यायालय ने। हाल ही में नेक्स्ट है हाल ही में निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है? कार्बो वर्दे को। हाल ही में गंगा सागर मेला 2024 निम्नलिखित में राज्य में किस राज्य में गंगा सागर मेला आयोजित किया गया? पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक गांधी ए लाइफ इन द 3 कैंपेन के लेखक कौन है? MJ अकबर हैं। हाल ही में NLC इंडिया लिमिटेड के उड़ीसा के झारसुगुड़ा जिले में 2400 मेगावाट क्षमता का ग्रीनफील्ड थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने का ठेका निम्नलिखित में से किस कंपनी को दिया गया है? ये आंसर है डी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल को। हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के लिए नामांकन आमंत्रित किया गया है। पुरस्कारों को समन्वयक में निम्नलिखित में किस संगठन द्वारा किया गया है? ये जो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR द्वारा। ड्रेसेज में 2023-24 में राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप नेशनल घुड़सवारी चैंपियनशिप निम्नलिखित में किस स्थान पर आयोजित किया गया? आंसर बी है आरोविले तमिलनाडु में किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में 25T बोलार्ड पुल टग एंड को टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड कोलकाता में लॉन्च किया गया। इसका क्या नाम है? भीष्म नाम है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के जिले के रामनगर तहसील में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समर्थित टेलीमेडिसिन मोबाइल क्लिनिक आरोग्य डॉक्टर ऑन व्हील लॉन्च किया है। ये उधमपुर में लॉन्च किया है। हाल ही में लिखित में से किस संस्थान में डी लैब ने रिजर्व बैंक इनोवेशन और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी में बिल्ड फॉर बिलियन स्टार्टअप एंड एक्सेलेरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया है? आंसर है ए, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में इंद्रापुर पनवेल खंड पर भारत की पहली राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड का उद्घाटन निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया है? NH66 में। नेक्स्ट है हाल ही में क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 निम्नलिखित में किस शहर में आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में। किस शहर में आयोजित किया गया है? आंसर है बी, मुंबई। थीम है डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया। नेक्स्ट है हाल ही में निम्नलिखित में से किसने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ली है? आंसर बी है शील वर्धन सिंह को। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में किस शहर में मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है? तुरा में। एंड नेक्स्ट है हाल ही में 15 जनवरी 2024 को 76 सेना दिवस के रूप में शहर में मनाया गया लखनऊ में। इसकी थीम थी इन सर्विस ऑफ नेशन। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमान के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAG के निम्न कितने लाभार्थियों को पहली किस्त में की जारी की है? 1 लाख। आंसर 1 लाख लाभार्थियों को। हाल ही में खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल और निम्नलिखित में से किस देश के
CAMOI कैमेन सी ने लिथियम अन्वेषण एंड खनन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, अर्जेंटीना ने। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने वाइपर मून रोवर वोलेटिलाइज एंड इन्वेस्टिगेशन पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर पर अपना नाम रखने के लिए लोगों के आवेदन आमंत्रित किए हैं? नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एंड नासा ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक ने एक विशेष सावधि जमा फिक्स डिपॉजिट योजना ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट योजना शुरू की है? भारतीय स्टेट बैंक ने। हाल ही में ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य में एक नई तितली प्रजाति जो कि खोजी गई निम्नलिखित में किस राज्य में है? कर्नाटक में है। हाल ही में निम्नलिखित में कौन सा देश से जो है कि ग्लोबल पीस समिट ऑन यूक्रेन में इस स्विट्जरलैंड द्वारा हाल ही में बर्नार्डो अरेवलो ने निम्नलिखित में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ये जो है कि राष्ट्रपति बने हैं ग्वाटेमाला। हाल ही में निम्नलिखित में किस संगठन ने अपने जो है कि ChAdOx1 निपाह बी वैक्सीन के लिए पहला मानव परीक्षण शुरू करने की घोषणा की है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित अस्त्र मिसाइलों को हरी झंडी दिखाई है। इसका निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जाएगा? ये भारत डायनेमिक लिमिटेड BDL द्वारा किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन और प्रदर्शनी हाल ही में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन एंड प्रदर्शनी का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ये दुबई में किया गया। इसकी थीम क्या है? नॉन कम्युनिकेबल एंड क्रोनिक डिसीज प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट थ्रू आयुष। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना ने निम्नलिखित में किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में ऑपरेशनल सर्वशक्ति शुरू किया है? ये जम्मू कश्मीर ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में कौन सा A120 पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच क्रिकेट खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? रोहित शर्मा बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट शौर्य संकलन सैन्य इतिहास का डिजिटल संग्रह हाल ही में समाचारों में देखा गया। यह निम्नलिखित में सुरक्षा बल की एक पहल है? ये भारतीय सेना की एक पहल है। नीति आयोग के द्वारा हाल ही में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005 एंड 6 पर जारी चर्चा पत्र के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीबों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत मौसम विज्ञान IMD ने निम्नलिखित में किस दिन अपना 150वां स्थापना दिवस मनाया? 15 जनवरी 2024 को मनाया। हाल ही में भारतीय वायुसेना के N-32K 274 विमान का मलबा चेन्नई के तट के पास गया था। निम्नलिखित में किस वर्ष में बंगाल की खाड़ी के ऊपर से लापता हो गया था? 2016 में। निम्नलिखित में किस राज्य ने अपना विद्यालय कार्यक्रम के तहत मेरा विद्यालय मेरा अभियान स्कूल माई प्राइड पहल शुरू की है? ये हिमाचल प्रदेश ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास एक्स आयुथया नाम दिया गया है? ये थाईलैंड के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बोइंग ने भारत में अपना पहला वितरण डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर निम्नलिखित में किस स्थान पर खोलेगा? एक खुर्जा, उत्तर प्रदेश में खुर्जा डिस्ट्रिक्ट में खुर्जा में जो है कि अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बोइंग खोलेगा। हाल ही में द्वीप के घोघला बीच पर आयोजित बीच गेम्स 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ओवरऑल चैंपियन के रूप में उभरा है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में 8वां सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाएगा? 14 जनवरी को मनाया जाएगा। एंड 8वें सशस्त्र बल सैनिक दिवस समारोह में पहली पत्रिका सागर संवाद का विमोचन हुआ, जो भारतीय नौसेना एंड डायरेक्टर ऑफ एक्स सर्विसमैन अफेयर द्वारा प्रकाशित वार्षिक पत्रिका है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एंड पलास मुद्रम में राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष और नारकोटिक्स एंड NACIN नेशनल एकेडमी फॉर कस्टम इनडायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक के नए परिसर का उद्घाटन किया। ये कहाँ पे? श्री सत्य साई जिला में किया। एंड हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस मंदिर का दौरा किया जो राम जटायु संवाद के लिए
संवाद के लिए प्रसिद्ध है। ये वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी में। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने बलजेक हवाई अड्डे पर स्वयं सहायता समूहों सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों से बातचीत की। निम्नलिखित में किस राज्य में है? ये मेघालय में है। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में किस कंपनी ने अपना पहला जापानी एन 61.1 बिलियन लगभग 3500 करोड़ रुपए का ग्रीन ब्रांड जो है जारी किया है? ये REC लिमिटेड द्वारा। हाल ही में देवलाली स्कूल ऑफ आर्टिलरी द्वारा भारतीय सेना अभ्यास तोपची का आयोजन किया गया। निम्नलिखित में किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस CDS जनरल अनिल चौहान ने, CDS जो है इस समय अनिल चौहान है, चौहान ने निम्नलिखित में से किस संस्थान में कैप्सूल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड रिसर्च के 9वें अध्याय का उद्घाटन किया? ये जो है कि आंसर है डी है। डी हमारा आंसर है। सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पुणे में है। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2023 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मानित किया गया है? ये आंसर ए है, दीप्ति शर्मा को। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने 2023-24 से 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान PM जनमन कार्यक्रम के तहत विशेष रूप के कमजोर जनजातीय समूहों की बस्तियों और गांवों के विद्युतीकरण के लिए 515 करोड़ रुपए की एक नई सौर ऊर्जा सोलर स्कीम शुरू किया है। यह निम्नलिखित में किस मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा? यह लागू किया जाए नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। आंसर सी है। नेक्स्ट है, हाल ही में से किसने 2024 मिस अमेरिका एंड पिगमेंट प्रतियोगिता जीती है? जो है कि ये आंसर है ए है। एंड मेडिसन मार्स ये 2024 मिस अमेरिका की प्रतियोगिता जीती है। हाल ही में नेशनल एरोनॉटिक्स